नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बगदादी ने एक नई फिल्म बनाई है। अब जाहिर है वो दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी है, तो उसकी फिल्म का प्लॉट भी आतंक ही होगा। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें एक दो नहीं बल्कि उसने कुल 72 हीरो को एक साथ लॉन्च किया है। इनमें से बगदादी के ज्यादातर हीरो वही हैं जिन्हें फिल्म के आखिर में मरना होता है। दरअसल इस फिल्म के जरिए बगदादी 2017 के अपने नए प्लान का खुलासा करने जा रहा है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं। इसका इराक और सीरिया में हुई सभी घटनाओं से सीधा सीधा संबंध है। इसे महज संयोग न समझा जाए। अब बस यही बाकी रह गया था कि बेगुनाहों को मारकर उनकी पिक्चर रिलीज की जाए और जो मारे उन्हें इस फिल्म का हीरो बनाया जाए। साल की शुरुआत में बगदादी की इस पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हुआ और एक हफ्ते के बाद उसने पूरी की पूरी पिक्चर रिलीज कर दी। बारूद की बारात। जी हाँ, जैसे क्रम है पिक्चर भी तो वैसे ही बनाएगा बगदादी। एक वेबसाइट पर रिलीज हुई है आतंक की करीब 1 घंटे की यह फिल्म, जिसमें बगदादी ने एक दो नहीं पूरे 72 आतंकवादियों को लीड रोल दिया है। या यूं कहें कि पिक्चर में बगदादी के 72 हीरो हैं। पहले से लेकर आखिरी फ्रेम तक आतंक की इस पिक्चर में दहशत है, तबाही, बारूद है, बंदूक है, आतिश है और आतंकवादी है। बगदादी की इस फिल्म में हीरो बूढ़े भी हैं, नौजवान भी, अपाहिज भी हैं, नादान भी, शैतान है और नाबीना भी, यानी जिन्हें आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा, वो भी हूरों के लालच में हीरो बनने चले आए। कुल मिलाकर दहशत और जाहिलियत से भरी बगदादी की यह एक्शन पैक्ड फिल्म है, जिसमें सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि ड्रामा भी और सस्पेंस से भरा क्लाइमेक्स भी। मगर यकीन मानिए, आतंक की इस 1 घंटे की फिल्म में वाकई बगदादी और उसके आतंकवादियों ने बारूद की जो बारिश इराक और सीरिया में की, उससे जमीन तो जमीन, आसमान भी दहल उठा। आज तक ब्यूरो। खुद को खलीफा बनाए रखने के लिए इन आतंकवादियों को हीरो बनाना बगदादी की मजबूरी है, क्योंकि उसकी खिलाफत की नींव भी यही है और ताकत भी। वो आज अगर इन्हें हीरो नहीं बनाएगा तो कल खलीफा कहलाने लायक भी नहीं बचेगा। क्योंकि अब उसके पास ज्यादातर आतंकवादी बचे नहीं हैं, इसीलिए उसे अपनी सल्तनत बचाने के लिए बलि के बकरों की जरूरत है। टांगें तो बगदादी ने ले ली, अब बस ये धड़ बचा है जो न खुद से उठ सकता है न बैठ सकता है। चलने के लिए भी इसे इसकी जरूरत पड़ती है। तो फिर सवाल ये कि बगदादी इसे हीरो क्यों बना रहा है? अपने तरीके से बगदादी ने इस सवाल का जो जवाब दिया उसे पहले देख लीजिए।
ये बगदादी है, अपने कब्जे वाले इलाकों में ये जानवर को भी बिना मतलब के जीने या मरने नहीं देता। ये तो फिर भी इंसान है। हाँ, ये सही है कि ये बगदादी के लिए लड़ नहीं सकता, मगर मर तो सकता है। बगदादी ये मान चुका है कि दुनिया को अगर ताकत दिखानी है तो धमाका तो करना ही पड़ेगा, मगर उसके सामने मुश्किल ये है कि अगर वो अपने आतंकवादियों को यूं ही फिदायीन बनाता रहा तो एक दिन उसे कांधा देने के लिए 4 आतंकी भी नहीं बचेंगे। लिहाजा उसने अब एक नया प्लान बनाया है। बगदादी के इस नए प्लान के मुताबिक फिदायीन धमाका उसकी सबसे बड़ी ताकत है। किसी भी कीमत पर वो उसे अंजाम देता रहेगा, मगर इसके लिए वो अपने खास आतंकियों को नहीं बल्कि ऐसे लोगों का इस्तेमाल करेगा जो उसके लिए बोझ है। मसलन जंग में अपाहिज हो चुके आतंकी और वो आतंकवादी जो इतने बूढ़े हो चले हैं कि मैदान जंग में दुश्मन सेना का सामना नहीं कर सकते, जिनके जिंदा रहने से तो नहीं मगर मरने से बगदादी को फायदा हो सकता है। 75 साल का हो चुका आतंकवादी अबू उस्मान न ठीक से चल पाता है न उसे ठीक से दिखाई देता है, लेकिन बगदादी ने जब उसे फिदायीन बनने का फरमान सुनाया तो आंसू उसकी आंखों से निकल पड़े। बगदादी को मना करने का मतलब भी मौत है और हाँ करने का मतलब भी मौत। लिहाजा अबू उस्मान बगदादी की इस फिल्म का हीरो बनने के लिए तैयार हो गया और बारूद से भरी गाड़ी ले जाकर अबू उस्मान ने मोसूल में इराकी सेना के एक ठिकाने को धमाके से उड़ा दिया। बगदादी के कुंबे में बूढ़ों के लिए यही इकलौता रिटायरमेंट प्लान है। पसंद आए तो भी, ना आए तो भी मरना तो पड़ेगा ही। रोए या हंसे, बगदादी ने अपनी इस फिल्म का हीरो तो बनाकर ही रहेगा। मोसूल की जंग में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो मरना नहीं चाहते, मगर बगदादी के बिना इनकी जिंदगी भी कुछ नहीं। लिहाजा ऐसे लोगों को ISIS इनाम का लालच देकर फिदायीन बना रहा है। कम उम्र के बच्चों और नौजवानों को हीरो बनाकर हूरों के पास भेजने के नाम पर बगदादी उनसे फिदायीन हमले करवा रहा है। इस फिदायीन हमले के बाद भले उन्हें हूरे मिले न मिले, मगर ISIS को अपनी सल्तनत कायम करने में बहुत मदद मिल रही है। इन्हीं हमलों के दम पर मोसूल में बगदादी के आतंकवादी अभी भी कुछ इलाकों पर जमे हुए हैं। आज तक ब्यूरो। नए साल पर बगदादी का अपने आतंकवादियों के लिए नया फरमान है कि भले जान देनी पड़े मगर जमीन का एक टुकड़ा भी इराकी सेना के हाथ न जाए। बगदादी के इस फरमान को मानना आतंकवादियों के लिए सिर्फ वफादारी नहीं बल्कि अब उनकी मजबूरी भी है। बगदादी को इन टैंकरों की आवाज से डर लग रहा है। इराकी सेना की गोलियों की तड़तड़ाहट उसके कान के पर्दे फाड़ रही है। रॉकेट देखते ही उसे ऐसा लगता है मानो वो सीधे उसी की तरफ आ रहा है। यकीनन डरा हुआ है बगदादी, मगर मरने से पहले बगदादी सब कुछ तबाह कर देना चाहता है। फिर चाहे ये तबाही उसके अपने ही आतंकवादियों की लाश पर ही क्यों ना आए। आतंक की दुनिया में रिलीज हुई इस फिदायीन फिल्म में बारूद की बारात है और 72 दूल्हे हैं। फिल्म का सबसे पहला हीरो बमुश्किल 14-15 साल का ये लड़का है जिसके हाथों में सैकड़ों किलो बारूद से भरी इस गाड़ी की चाबी पकड़ा दी गई है। करीब आधा किलोमीटर का सफर तय करते हुए ये गाड़ी रिहायशी इलाकों में घुसती है और गलियों में घूमते हुए ये ठीक उस जगह पर पहुंचती है जहां इराकी सेना के 6 टैंक खड़े हैं। और फिर ऐसा धमाका होता है जिसका गुबार आसमान में सैकड़ों फीट ऊपर तक दिखाई देता है।
बारूद से भरी इस दूसरी गाड़ी को फिल्म का यह दूसरा हीरो मोसूल के उस इलाके में ले गया जहां न सिर्फ सेना ने अपना कैंप बना रखा था बल्कि दर्जनों की तादाद में उसकी जंगी गाड़ियां भी खड़ी थी। आतंकी गाड़ी को अपनी तरफ आता देख फौजी जान बचाने के लिए भागते हैं, मगर धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी जद में पूरा इलाका आ गया और धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनी गई। इस कार पर नजरें गड़ाए रखिए। इसमें बगदादी की फिल्म का तीसरा हीरो है जो मोसूल के इस रिहायशी इलाकों में फिदायीन धमाका करके तबाही मचाने जा रहा है। इन्नहुम इस्तिशहादियून ताजुल जबीन व अजब अस्सीन वतऊ बिखैलिहिम हुसून अअद फदहबू बिलअनति। तेजी से बढ़ रही इस कार का रुख एक बार फिर सेना के टैंकरों की तरफ है, जिसे देखकर सैनिकों में हड़कंप मच गया। मगर जैसे ही कार में बैठे आतंकी ने बारूद समेत खुद को उड़ाया तो इस धमाके ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। अंदाजा लगाइए इस धमाके से कितनी बर्बादी मची होगी। बगदादी ने अपने आतंकवादियों को जो मूल मंत्र दिया है उसके मुताबिक हीरो वही है जो मरने से पहले मारे, कभी सामने से तो कभी चोरी छुपे। बारूद से भरी इन गाड़ियों को लेकर बगदादी के हीरो सामने आते हैं और फिर एक लम्हे में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। धमाके से पहले मौका इतना कम होता है कि चाहकर भी इराकी सैनिक अपनी जान नहीं बचा पाते। बगदादी की पिक्चर के इस हीरो को सरकारी इमारत में धमाका करने का फरमान सुनाया गया है जहां इराकी फौजों ने अपना ठिकाना बना रखा था। ISIS ज्यादा से ज्यादा इराकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है ताकि सेना का हौसला पस्त हो जाए, मगर सेना के जवान जान की परवाह किए बिना पूरी ताकत से मोसूल में डटे हुए हैं। लेकिन इन फिदायीन आतंकियों से सामना करना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। एक के बाद एक ऐसे कई धमाकों से बगदादी के आतंकवादियों ने पूरे मोसूल को थर्रा कर रख दिया। मगर बगदादी की आतंक की इस पिक्चर का ये मतलब कतई नहीं है कि ISIS मोसूल की जंग में बराबर की टक्कर दे रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो आतंकियों की तरफ से जारी की गई हैं। लेकिन असल में हकीकत यह है कि इराकी और कुर्दिश फौजों ने मोसूल पर पूरी तरह से चढ़ाई कर दी है और इस शहर को जल्द ही आतंक से आजाद करा लिया जाएगा। आज तक ब्यूरो। एक तरफ बगदादी अपनी सल्तनत को बचाने के लिए आतंकवादियों को हीरो बनाकर हूरों के पास भेज रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी गुर्बत का आलम यह है कि आतंकवादियों की जान के एवज में उनके परिवार को महज 25-25 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। जन्नत भेजने की बगदादी की इस स्कीम के तहत ISIS का साथ देने, फिदायीन बनने और इराकी फौजों पर हमले करने के बदले में आतंक का आका नए नवेले आतंकवादियों को 25,000 रुपए का लालच दे रहा है। मोसूल भी खतरे में है, इस्लामिक स्टेट भी खतरे में है, बगदादी भी खतरे में है, बगदादी का कुनबा भी खतरे में, आतंक भी खतरे में है, वहशत भी खतरे में है। ऊपर वाले की कुदरत देखिए कि आज खुद खतरा भी खतरे में है। शायद इसी को आसान लफ्जों में कहा जाता है कि इंसान के कुकर्मों का फल उसे इसी जन्म में मिलता है, मगर दिए की फितरत है कि अंधेरे की गर्त में जाने से पहले वो पूरी ताकत से खुद को जलाता है, मगर उसकी किस्मत ये है कि उसे बुझ जाना है। आज वो खुद को इतनी आसानी से कैसे हारा हुआ मान ले जो कल तक पूरी दुनिया को दहशत से जीतने का ख्वाब पाल रहा था। अब न तो उसके पास खुद के लिए आसरा बचा है और न ही आतंक फैलाने के लिए आतंकी। इसलिए अब उसने जन्नत के नाम पर स्कीम शुरू करके किराए पर टुटपुंजियों की भर्ती शुरू कर दी है और इस स्कीम के तहत आतंक का खलीफा बगदादी 25,000 रुपयों में भटके हुए नौजवानों को सीधे जन्नत पहुंचा रहा है। और जन्नत जाने वालों में सबसे पहला नाम है अब्दल बकी का, जिसने मोसूल के नजदीक कायरा इलाके में कुर्दिश फौज के ठिकाने पर खुद को उड़ाकर भारी तबाही मचाई।
अब्दुल बकी की दुखियारी मां के मुताबिक उसका बच्चा अच्छा भला मोसूल के इंडस्ट्रियल जोन में नौकरी करता था, मगर न जाने कैसे आतंकियों के बहकावे में आ गया और अपनी नौकरी छोड़कर सुसाइड बॉम्बर बन बैठा। हालांकि अब्दुल बकी फिदाइन था, इसका खुलासा ISIS के एक अमीर ने उसकी मां से किया। आतंकी संगठन के इस अमीर के मुताबिक अपने परिवार को यकीन दिलाने के लिए अब्दुल बकी ने फिदाइन हमला करने से पहले बारूद भरी इस गाड़ी के सामने खड़े होकर ये वीडियो बनाया और जाते हुए उसने कहा कि वो जन्नत जा रहा है। अब्दुल बकी की मौत को ISIS के इस अमीर ने जिहाद का नाम दिया और बदले में उसकी मां को $400 यानी करीब 25,000 रुपए दे दिए गए। अब्दुल बकी की मां को भी नहीं पता कि अगर उसका बेटा अब जिंदा नहीं है तो उसकी लाश को कहां दफन किया गया। हाँ, अब्दुल से किए गए वादे के मुताबिक ISIS के आतंकी उसकी मां को तय की हुई रकम जरूर दे गए। सिर्फ अब्दुल बकी ही नहीं, बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आतंकी संगठन ने पैसों का लालच देकर सैकड़ों ऐसे सुसाइड बॉम्बर तैयार किए हैं जिनकी आड़ में आतंकी मैदाने जंग से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। मौत ऐसी चीज है जिसका नाम सुनने भर से खौफ पैदा हो जाता है, लेकिन बगदादी के सिरफिरे आतंकवादियों के लिए शायद मौत हंसी खेल का नाम है। इराकी सेना के ठिकानों पर फिदाइन हमले के लिए आतंकवादी पहले मैं की होड़ लगाए हुए हैं। ऐसे में फैसला दो बंद मुट्ठियों को बंद करके खोलने वाले खेल से खेला जा रहा है, जिसमें एक में जिंदगी तो दूसरी में मौत कैद थी। ये तस्वीरें हैं ISIS के एक टेरर कैंप की। कैंप का माहौल इस वक्त बेहद खुशनुमा है। 20 से 25 साल के ये नौजवान आतंकवादी आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत कोई मामूली गुफ्तगू नहीं बल्कि एक खौफनाक खेल से जुड़ी है। खेल मौत की बोली लगाने की। और फिर इसी बातचीत के बीच एक आतंकवादी अपने दोनों हाथ पीछे ले जाकर अपनी मुट्ठी में कुछ छुपा लेता है, यानी उसकी एक मुट्ठी भरी हुई है जबकि दूसरी खाली। इसके बाद वो दोनों मुट्ठियां आगे करता है और सामने खड़े आतंकवादियों से एक मुट्ठी छूने को कहता है। दरअसल इस तरह ये आतंकवादी एक फैसला लेना चाहते हैं, फैसला हार और जीत का। इस खेल के नियम बिल्कुल साफ हैं। जो भरी हुई मुट्ठी छुएगा जीत उसकी होगी, जबकि खाली मुट्ठी जिसके हिस्से में खुलेगी उसे हार माननी होगी। और तब नियम के मुताबिक एक आतंकवादी आगे बढ़कर एक मुट्ठी छू लेता है। इत्तेफाक से ये भरी हुई मुट्ठी है, यानी जीत उसके हाथ लगती है। अब अपनी जीत पर यह आतंकवादी बेतहाशा चहकने लगता है। वहां मौजूद बाकी के आतंकवादी उसे आगे बढ़कर जीत की बधाई देने लगते हैं। बाजी जीतने वाले आतंकवादी के चेहरे के हाव भाव, उसकी खुशी और वहां मौजूद तमाम लोगों का उसे यूं बधाई देना ये इशारा करता है कि ये जीत कोई मामूली जीत नहीं बल्कि कोई बड़ी कामयाबी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कामयाबी है क्या? आखिर ये जीत कैसी है? और आखिर इस खेल का सच क्या है? तो जवाब सुनने से पहले आइए एक बार इस खेल का अंजाम देख लेते हैं। तो देखा आपने, ये दरअसल खुली और बंद मुट्ठी से खेली गई एक ऐसी बाजी है जिसका अंजाम इसी धमाके की सूरत में सामने आया। दरअसल ये आतंकवादी अपने आका यानी ISIS के मुखिया अबू बकर अल बगदादी के इशारे पर इराकी फौज के कब्जे वाली कुछ जगहों पर आत्मघाती हमले करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि इस वक्त कैंप में मौजूद कई आतंकवादी इस काम के लिए तैयार थे। गरज ये कि इन आतंकवादियों को ये लगता है कि जो भी इस तरह दुश्मन के खेमे में खुद को बम बांधकर उड़ा लेगा उसे सीधे जन्नत हासिल होगी। और बस इसी इरादे से इन आतंकवादियों में ये होड़ लगी थी कि आखिर कौन सबसे पहले मानव बम के तौर पर खुद को उड़ाने दुश्मन के खेमे तक जाएगा। और जब बातचीत के जरिए ये आतंकवादी इस हमले के लिए अपने बीच से किसी एक मानव बम को चुनने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने खुली और बंद मुट्ठी के इस खेल का सहारा लिया।
और जैसे ही इस खेल में जीत हाथ लगती है, ये आतंकवादी कुछ ऐसे उछलने लगता है जैसे ये बाजी मौत की नहीं बल्कि किसी बड़ी खुशी या फिर जिंदगी की हो। लेकिन इन सनकी आतंकवादियों का दिमाग शायद उल्टा ही चलता है। तभी तो मौत की इस बाजी पर सभी ठठाकर हंसते हैं और जीत के साथ ही ये आतंकवादी अपनी सुसाइड बेल्ट बदन में लपेटकर अपने आखिरी सफर के लिए निकल जाता है। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।